हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, सैमसंग कुछ ही दिन में जो है अपना एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन जो है इंडियन मार्केट्स में लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी F12। फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी इसका लैंडिंग पे जा चुका है एंड लॉन्च से पहले मैं आपको सारे स्पेसिफिकेशन, इंडिया में क्या प्राइस पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा, क्या स्मार्टफोन का वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी चीजें बताने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से बता दूं यार, आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। सुबह में हमने पोको F3 के इंडिया लॉन्च को लेकर सारी डिटेल्स वाली वीडियो बनाए थे। नहीं देखे हो, पोको F3 का इंडिया लॉन्च का वेट कर रहे हो, तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जोर से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी F12 स्मार्टफोन के बारे में। तो यहाँ पर ये इंडिया में जो है 5 अप्रैल को यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। ऑलरेडी जो है फ्लिपकार्ट के लैंडिंग पेज पे आपको बहुत सारे स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिल रहे हैं, तो वो सारी चीजें तो बताऊंगा। साथ ही में जो 100% कंफर्म स्पेक्स है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलेगा। पॉलीकार्बोनेट का यहाँ पर बनाया गया है। दिखने में फोन जैसे कि टिपिकल सैमसंग के फोन दिखते हैं वैसे यहाँ पर देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको 6.5 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलेगा। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो आपको HD+ मतलब 720p वाला देखने को मिलेगा। एज वेल एज यहाँ पर एक IPS पैनल रहेगा, एमोलेड नहीं रहने वाला है। रैम रोम की अगर हम बात करें तो बेस वेरिएंट बताया जा रहा है 464 से स्टार्ट होगा। 628 वाला वेरिएंट भी आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही में यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा और स्टोरेज टाइप यहाँ पर आपको eMMC 5.1 का देखने को मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका अगेन सैमसंग का खुद का एक्सिनोस का 850 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एफिशिएंसी के लिए तो ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आप ठीक ठाक इसकी परफॉर्मेंस कह सकते हो। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाएगा। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 48 मेगापिक्सल का मिलेगा। 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। साथ ही में सेल्फी के लिए यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपका एंड्रॉइड 11 मिलेगा। साथ ही में One UI पे यहाँ पर ये रन करेगा। सेंसर्स यहाँ पर आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। जायरो सेंसर रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, क्योंकि सैमसंग जनरली जो है अपने बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन में सेंसर को स्किप कर देता है। फोन आने के बाद पता चलेगा। वैसे गाइस, यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। फेस अनलॉक का फीचर मिल जाएगा। 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। स्पीकर की अगर हम बात करें तो बॉटम फायरिंग सिंगल स्पीकर यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी एंड Type-C पोर्ट के साथ में एंड 15 वॉट का फास्ट चार्जर जो सैमसंग कहता है। वैसे फास्ट चार्जर तो रहता नहीं है। 15 वॉट 6000 mAh बैटरी चार्जिंग करने बहुत टाइम लग जाता है। वैसे बॉक्स में आपको 15 वॉट का जो नॉर्मल चार्जर आप बोल सकते हो देखने को मिलने वाला है। तो ये पूरे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन सैमसंग के F12 जो कि 5 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च होने वाला है उसके आपको देखने को मिलेंगे। गाइस, अब यहाँ पर आप सोच रहे रहेंगे कि भाई मुझे यहाँ पर स्पेसिफिकेशन लॉन्च से पहले कैसे पता चल गया। तो मैं आपको बता दूं यार, पहले हम कहते थे कि भाई रेडमी वाले बहुत ज्यादा स्मार्टफोन को रीब्रांड करते हैं, पोको वाले रीब्रांड करते हैं और बाकी के ब्रांड भी रीब्रांड करते हैं, लेकिन सैमसंग से हमें यहाँ पर कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन अब सैमसंग भी उन लोगों की तरह यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। आप सभी को पता है कुछ महीने पहले जो है Amazon पे जो आपको सैमसंग गैलेक्सी M12 देखने को मिला था। जी हाँ, याद है? जी हाँ, M12 को पूरा का पूरा स्मार्टफोन रीब्रांड कर दिया इन्होंने और यहाँ पर इसका नाम रखा गया है सैमसंग गैलेक्सी F12। मतलब Amazon पे तो M सीरीज का स्मार्टफोन और सेम स्मार्टफोन पूरे सेम स्पेसिफिकेशन के सामने फ्लिपकार्ट पे लॉन्च करने वाले F के नाम से, और इसका नाम रख दिया F12। M12 F12 दोनों ही आइडेंटिकल डिवाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। हाँ, बैक पैनल में थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो 1-2 लाइन इधर उधर आपको देखने को मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज सेम। प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो M12 का जो 464 वाला वेरिएंट है वो आपको 11,000 रुपए का Amazon पे देखने को मिल जाता है। तो ये जो F12 है वो भी इंडिया में आपको अगर मिनिमम, चलो प्राइस पॉइंट अगर कम भी कर देते तो 10,000 रुपए या तो सेम प्राइस पॉइंट 11,000 रुपए में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सैमसंग गैलेक्सी F12 स्पेसिफिकेशन वाइज अगर आप देखोगे,
बिल्कुल एवरेज सा स्मार्टफोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है एंड 10-11 हजार रुपए की रेंज में मेरा नहीं ख्याल कि इतना कुछ यहाँ पर कमाल कर पाएगा। वैसे मार्केट में आपको ऑलरेडी जो है पोको M3 जैसे ऑप्शन मिल रहे हैं, पोको M2 Pro मिल रहा है, Redmi Note 10 आपको देखने को मिल रहा है, Realme के बहुत सारे डिवाइसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल एक एवरेज सा मीडियोकर टाइप का स्मार्टफोन जो है Samsung Galaxy F12 रहने वाला है, जो कि 5 तारीख को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। मतलब Amazon पे लॉन्च करे तो M सीरीज के साथ में पूरा का पूरा स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पे लाना है तो F सीरीज के नाम से यहाँ पर लॉन्च कर देंगे। वैसे कैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये जो Samsung का चल रहा है M सीरीज और F सीरीज फ्लिपकार्ट पे और ये बाकी के जो सारे स्मार्टफोन जो रीब्रांड वगैरह कर रहे हैं वो आपको इसके बारे में क्या कहने हैं, एज वेल एज यहाँ पर Samsung Galaxy F12 के जो स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताया ये इंडिया में 10 से 11 हजार रुपए की रेंज में आएगा। तब क्या आप ये स्मार्टफोन को लेना पसंद करोगे नहीं करोगे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।